दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। ओ गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल कावन घुंघरू नाचूंगी संग में। तुम रंग दुनिया के सारे रंग गई तेरे रंग में। तुम रंग दुनिया के सारे रंग गई तेरे रंग में। तूने बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। तूने बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सुख दुख सब अपने बेसुध सी हो गई। भूल गई सुख दुख सब अपने बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। 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 गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
परिवार नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करो क्या करो क्या करो कांच के टुकड़ों को जब हीरा पा लिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया। दीवाना बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया। मस्ताना बना दिया। आइए हम और आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। अभी हम और आप महात्मा का सार क्या है उस रस का रसपान कर रहे थे। आगे की लीला क्या है आइए गोविंद से प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः वीरहनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ प्रथमोत्सव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्र शूरयः तेजोवारिमृतां यथा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का जब मंगलाचरण किया तो सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन किया। हमारा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वस्तु निर्देशात्मक है। इसका मंगलाचरण समन्वयात्मक भाव है इसमें। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये किसी पंथ विशेष व्यक्ति विशेष जाति विशेष के लिए नहीं है। ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। क्यों? संसार का हर मानव चाहे कोई किसी पंथ को मानता हो किसी संत को मानता हो लेकिन सत्य को हर कोई मानता है।
देखो एक बात ध्यान रखना, उपासना के मार्ग भिन्न हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। हम किसी की उपासना को कम या किसी की उपासना को ज्यादा कहें, ये अच्छी बात नहीं। हम किंतु परंतु में पड़ जाएंगे, कम ज्यादा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। भागवत शास्त्र ये नहीं कहता। आपको जो नाम अच्छा लगे, जो रूप अच्छा लगे, जो पंथ अच्छा लगे, उसको अपनाओ। क्यों? सबका लक्ष्य सत्य ही है। हां, लेकिन लक्ष्य अपना सही होना चाहिए। लक्ष्य सही है तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य गलत है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जैसे अर्जुन जब महाभारत का युद्ध कर रहे थे तो अर्जुन का लक्ष्य क्या था ये बताओ? युद्ध जीतना? क्या है? अर्जुन का लक्ष्य यही रहा होगा? नहीं, अर्जुन का लक्ष्य ये नहीं था। अर्जुन के लक्ष्य कृष्ण थे। कृष्ण के कहने पर युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन स्मरण किसका करते हैं? कृष्ण का। माम अनुस्मर युद्ध च। आप संसार में हो, कोई भी कार्य करो, लेकिन उद्देश्य वश आपका एक हो, लक्ष्य एक हो, कृष्ण। ये सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? बोले यतः जन्मादिर न भवति, जिनका जन्म नहीं है, जन्म और मृत्यु के परिधि से परे है। न भगवान का जन्म है, न भगवान की मृत्यु है। अच्छा, आप लोगों का तो जन्म है कि नहीं है? अच्छा जी, पर एक बात ध्यान रखना, जन्म आपका भी नहीं है। ना तो आपका जन्म है और ना आपकी मृत्यु है। यही आपका भ्रम है। जन्म शरीर का है और मृत्यु भी शरीर की है, और हम शरीर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। हे अर्जुन, न तेरा जन्म है न तेरी मृत्यु है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, न तेरा जन्म न तेरी मृत्यु। और भगवान भी कैसे हैं? यतः जन्मादिर न भवति, जिनका जन्म नहीं है, जिनकी इच्छा शक्ति से सृष्टि का जन्म, पालन और संहार। त्रिगुणमयी माया के रचयिता हैं। ये खेल खेलते हैं ना, तो खेल खेलने के लिए अपना तंबूरा फैला लेते हैं, और जब खेल को समाप्त करना है तो सारा तंबूरा, जैसे जादूगर को जब अपना खेल दिखाना होता है तो पूरा माया जाल फैला लेता है, और ऐसा लगता है कि ये जादूगर का ही नगर है। लेकिन जब वो खेल समाप्त करता है तो अपना सारा तंबूरा समेटा और एक वाहन में लेके चला गया कि नहीं? उसी प्रकार भगवान की लीला है। जब खेल खेलना होगा ये सब विस्तार कर दिए, नहीं खेलने की इच्छा तो समेट लिए। फैलाना समेटना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। जो त्रिगुणमयी माया के रचयिता हैं, लेकिन इनकी माया बड़ी विलक्षण है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इनकी माया में लिप्त हो जाते हैं, और जो भगवान की माया से लिपटा उसी की दुर्गति होती है। अच्छा, मजे की बात यह है, माया से लिपटने का प्रयास कौन करता? जो माया को चाहता है। लेकिन माया कहती है कि जो मुझे चाहता मैं उसको नहीं चाहती, जो नहीं चाहता मैं उसको चाहती हूं। माया कौन? नारायण की पत्नी है। नारायण जी नहीं चाहते तो नारायण को वो चाहती हैं, और संसारी लोग माया को चाहते हैं, पर ये माया दुविधा में दो गए।
आगे क्या है? अब देख लो, हम ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए। लेकिन इनकी माया इतनी विलक्षण है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मोहित हो गए हैं। सामान्य मानव मोहित हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भटक गए हैं। बदंत विश्वम कवयास्मनश्वरम तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया। हे प्रभु, धन्य आपकी माया। हर कोई भटक गया। इनकी माया से बचना है तो एक ही उपाय है, इनके चरणों का आश्रय ले लो। जो परमात्मा के चरणों का आश्रय लिए वो तो परमात्मा की माया से बच गए, और जो चरणों का आश्रय नहीं लिए वो भगवान की माया में लिपट गए। स्वे सुराजते, इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, स्वयं सब पर ही है। जिनको किसी से कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जिसके प्रकाश से त्रैलोक्य प्रकाशित हो रहा है, ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनको नमन किया है। और भागवत धर्म कपट रहित धर्म का संकेत करता है। किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, कालू से नहीं होना चाहिए। ये भागवत क्या है? समस्त वेदों का, महापुराणों का, उपनिषदों का परिपक्व रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अरे भावुक हृदय, तू इस रस का रसपान कर। कब तक? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक जियो तब तक इस रस का रसपान करो। क्यों? ये रस हर जगह नहीं है। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। सुख में दुख दुख लाके बनाती, सुख में दुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। देखे उसी की सुंदरता को, देखे उसी सुंदरता को हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन
ने